आज मैं आपके साथ सुषमाचार को थोड़ा बांटूंगा। मैं कुछ पीपीटी शेयर करता हूँ। हम्म, ये विशेष करके हमारे जीवन में जब निर्णायक समय होता है तो बहुत उलझन में पड़े रहते हैं। वो भले ही वचनों को सुनते हैं, जानते हैं, इसलिए आज का ये संगति बहुत मददगार हो सकता है। तो आइए मिलके पढ़ेंगे। परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। हम जब यहाँ वचन को पढ़ते हैं या परमेश्वर के न्याय के बारे में लिखा है, उसके बाद जब हम देखते हैं हमारे जीवन में, तो परमेश्वर का योजना रहता है हर एक क्षेत्र में। आपको कोई भी विचार क्यों ना लगे, उस समय परमेश्वर का योजना रहता है। जैसे यहाँ आप देखेंगे तो परमेश्वर का योजना क्या है। परमेश्वर धर्मी ठहराता है, और परमेश्वर का योजना है कि हमें धर्मी ठहराना और स्वर्ग ले जाना। लेकिन उस समय सिर्फ परमेश्वर अकेले काम नहीं करते। हम अनेक बार सुने हैं कि परमेश्वर जब काम करते हैं तब शैतान भी काम करता है। और शैतान का योजना क्या रहता है? अगर शैतान का योजना देखेंगे तो उसका पूरा विपरीत है। परमेश्वर जब धर्मी ठहराता है, शैतान दोषी ठहराता है। और दोषी ठहरा के क्या करेगा? अंत में नरक ले जाएगा। तो इसलिए इन दोनों का योजना बहुत ही विपरीत है, बहुत ही अलग है। इसलिए आपके हृदय में आप किसके पक्ष में जाएंगे, उसके हिसाब से आपका जीवन बदल जाएगा और सब कुछ अलग हो जाएगा। जैसा कि यहाँ आज पे हम परमेश्वर का न्याय को लेके बात कर रहे हैं, तो उसमें जब हम परमेश्वर का वचनों को सुनते हैं, साथ ही साथ हमारे अंदर एक और सोच भी निकल कर आता है। उस समय हम किसका अनुसरण करते हैं? एक तरफ परमेश्वर का वचन है और दूसरी तरफ शैतान का सोच। तो दोनों में आप किसका पक्ष में आप खड़े होंगे? परमेश्वर का विचार अलग है, मनुष्य का विचार अलग है। मनुष्य के विचार में शैतान का विचार होता है। इसलिए नीति वचन 16 का अगर 2 वचन और 21 का 2 वचन पढ़ते हैं, तो उसमें पढ़ेंगे तो ये लिखा गया है, आप देख सकते हैं। मनुष्य का सारा चाल चलन आपकी दृष्टि करता है, परंतु मन को तोलता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। ये दोनों वचनों में एक ही बात को थोड़ा अलग अलग तरीके से प्रकट किया हुआ है, लेकिन इसमें मनुष्य का जो न्याय है, यानी कि उसके चिंता का जो न्याय है, उसको अगर देखेंगे, वो मनुष्य का अपनी दृष्टि में। इसलिए मैं यहाँ रेड कलर बना दिया हूं कि आप इसमें मनुष्य का न्याय क्या है उसको आप देख सकते हैं। मनुष्य कभी नहीं बोलेगा कि मैं गलत हूं। मैं कभी कभी क्या सोचता हूँ, इधर छत्तीसगढ़ में जब हम गाड़ी चलाते हैं और शाम को चलाएंगे तो बहुत दिक्कत होता है। क्यों? कोई डिपर मारते नहीं है। बहुत क्वचित होंगे जो लाइट डिपर मारेंगे। तो बाइक चलाते समय बहुत दिक्कत होता है ना? उस समय कैसा लगता है? जो गाड़ी वालों को आप प्यार नहीं कर सकते उस समय, है ना? जो शत्रुओं को प्रेम करो वो बस कोशिश और ख्वाहिश में रह जाएगा, लेकिन कभी प्रेम नहीं कर सकते। परंतु अगर आप कार में कभी जा रहे हो शहर के अंदर, तो बाइक वाले घुस के जब आते हैं, उस समय कैसा लगता है? जब आप बाइक में चल रहे हो तब भी आप ठीक हो, जब कार में चल रहे हो तब भी आप ठीक हो, है कि नहीं? ये सिर्फ गाड़ी बाइक की बात नहीं है। कपुल लाइफ में भी ऐसा होता है। हमेशा मैं ठीक हूँ और तू गलत है, ये कोई मुंह में ऐसा नहीं बोलेगा, है ना? कभी कभी लड़ते समय ऐसा बोलेंगे, हाँ ठीक है मान लिया, हाँ मेरा गलती है, ठीक है मैं मान लिया, ऐसा बोलते हैं। लेकिन आवाज इतना तेज है और इतना चढ़ा हुआ है। वो क्यों है? मैं ठीक हूं इसलिए, है ना? हृदय क्या है? हृदय, मन को अगर देखेंगे, परमेश्वर जो मन को जांचता है, तो उसके हिसाब से देखेंगे तो सही रूप में इंसान अपने आप को बहुत ही सही समझने की वजह से ये होता है। लेकिन प्रभु क्या बता रहे हैं इंसान के बारे में? आयु 25 का 4, 5, 6 जब पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा गया है, मनुष्य ईश्वर के दृष्टि में
और रेड में भी लिखा है कि उसकी दृष्टि में ना। तो यहाँ परमेश्वर की दृष्टि में इंसान क्या है आप देखेंगे। आज पहला पत्रस का भी पास्टर पढ़े थे ना, तो उसमें मनुष्य क्या है वो। तो इसलिए हमारा मापदंड को हम सामने रखेंगे तो हमेशा समस्या होगा। यह पढ़ेंगे एक बार आयु 25 का 4, 5, 6। फिर मनुष्य ईश्वर की दृष्टि में धर्मी क्यों कर ठहर सकता है, और जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है वो क्यों कर निर्मल हो सकता है। देख, उसकी दृष्टि में चंद्रमा भी अंधेरा ठहरता और तारे भी निर्मल नहीं ठहरते। फिर मनुष्य की क्या गिनती जो कीड़ा है, और आदमी कहाँ रहा जो केंचुआ है। आप केंचुआ हैं क्या? लेकिन परमेश्वर कहता है कि हम केंचुआ है, हम कीड़ा है। लेकिन हम बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं श्रेष्ठ हूं, उसके तुलना में मैं विशेष हूं। आज मैं बहुत से वचनों को आपके लिए आपके सामने तैयार किया हूं। अगर आप सब वचनों को एक साथ पढ़ के याद नहीं पा रहे ना, तो नोट कर लीजिए उसको, फिर से जाके आप पागुर करेंगे। ठीक है, शुद्ध प्राणी पागुर करते हैं, इसलिए आप भी इन वचनों को लेके आप दोबारा सोचेंगे तो परमेश्वर समझने के लिए भी मदद करेंगे। मैं बहुत विस्तार से ले नहीं सकता अभी, लेकिन जो मेन जो पॉइंट है उसको मैं एक भी छूटना नहीं चाहता कि आप सबको शेयर करना चाहता हूं। ये बात हमारे हृदय में स्पष्ट हो जाएगा कि मैं प्रभु की दृष्टि में क्या हूं, तो हम हमारी बातों को नहीं बोल सकते। तो उस समय आप किसका न्याय का अनुसरण करेंगे? यहाँ पे आप देखेंगे सांसारिक इंसान जो है हमें शैतान का सोच का अनुसरण करता है, लेकिन आत्मिक मनुष्य जो होता है वो परमेश्वर का वचन का अनुसरण करता है। लेकिन धर्म कर्म का मनुष्य जो है सोच का भी कभी कभी अनुसरण करता है, कभी कभी वचन का अनुसरण करता है। जब जो सही लग रहा है उसका अनुसरण करेगा। ये कहीं का भी नहीं है। ये धर्म कर्म का मनुष्य सबसे मतलब कंफ्यूजिंग है और भ्रष्ट इंसान है। क्योंकि अगर वो जानेगा कि मैं शैतान के द्वारा चलाया जा रहा हूं तो वो मन फिराना आसान है, ठीक है। लेकिन वो सोचता है ना, कभी कभी मैं तो वचन को भी मानता हूं ना, इसलिए वो कभी भी अपने आप को इनकार नहीं कर सकता, ये खाली नहीं कर सकता। ऐसे इंसान बहुत खतरनाक होते हैं। इसलिए हमारे हृदय में एक ही मापदंड होना चाहिए, दोहरा मापदंड नहीं, एक ही मापदंड। कौन सा मापदंड चाहिए? सोच या वचन? इसके लिए बोलना नहीं पड़ेगा, है ना। अवश्य वचन ही सही है, इसलिए आत्मिक मनुष्य वचन को ही बोलेगा। पास्टर जब मैं धर्मी हूं बोले और स्कूल में जाके बोले, लोग क्या बोलने लगे, उनका मजाक उड़ाए, है कि नहीं। तो आप लोग भी जब इस सुसमाचार का सुन के आप जब लोगों को बताते हैं, आ गया धर्मी, लोग ऐसा करके मजाक उड़ा भी सकते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी आप लोग जब गवाही दे रहे हैं कि मैं दुनिया का बेस्ट प्रचारक हूँ या बेस्ट विश्वासी हूँ, तब आपको भी बहुत मतलब अजीब सा नहीं लग रहा है? हाँ, सच में मैं ऐसा हूं क्या? बहुत हंसने का भी लग रहा है ना। लेकिन ये सब शरीर का बस फीलिंग्स है। लेकिन आत्मिक मनुष्य कौन है? जो परमेश्वर का वचन का बस अनुसरण करता है और वचन के प्रति लौट जाता है, ये आत्मिक मनुष्य है। इसलिए आपके हृदय में इन दोनों के न्याय के बीच में आप किसका न्याय को अनुसरण कर। इसलिए परमेश्वर का न्याय को अगर हम ढूंढेंगे वचन के अंदर। इसलिए वचन के बारे में अगर थोड़ा बताऊं, वचन के बारे में इब्रानियों 6:18 में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, यानी कि परमेश्वर कभी बोल ही नहीं सकता। इसलिए जो बाइबल में वचन प्रभु दिए हैं उनमें से एक भी वचन झूठ। आपको लगता है कि आपका वचन झूठ है? अगर लगता है तो आपका एग्जिस्टेंस को आप डाउट करना चाहिए, आप है कि नहीं बोल के। आप अगर हैं, आप जिंदा है लग रहा है, इसका मतलब आप विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है। क्यों जानते हैं? परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के बारे में जो बातें लिखा है, सृष्टि के बारे में जो बातें लिखा है, सारे प्रमाण बता रहा है। गिनती 23 का 19 पढ़ते हैं, वहां लिखा है मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। तो परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोल सकता, कोई इंसान नहीं है ना। लेकिन मनुष्य के बारे में और परमेश्वर के बारे में अगर तुलना करते हैं, रोमन 4 में लिखा है कि परमेश्वर सच्चा है और हर एक मनुष्य क्या है? झूठा है। तो आप सब झूठे हैं कि नहीं है? इसलिए अपने चिंता को आप विश्वास नहीं करते हैं।
में झूठा भी बोलते हैं और अपने चिंता को भी विश्वास करते हैं। ये बहुत मजाकिया है। ये शैतान ऐसा करके हमारा हृदय को बहका देता है। इसलिए आप हमेशा वचन को लौट कर देखिए, मैं क्या जो सोच रहा हूं मैं सही हूं क्या, मैं तो झूठा हूं, मैं तो कीड़ा हूं, मैं तो केंचुआ हूं, प्रभु बोले हैं। इसलिए मेरा कोई भी न्याय वो स्थिर नहीं हो सकता। इसलिए जरूरी क्या है, परमेश्वर का वचन में प्रभु मुझे क्या कहें। देखिए एक्चुअली हमेशा क्या होता है, हम हर एक बातों में अपने न्याय को लेने की वजह से समस्या होता है। आदम हवा के द्वारा हम पापी बने हैं, ये सब जानते हैं ना, लेकिन आप देखें क्या, आपके पास प्रमाण है क्या? आप आदम हवा के द्वारा पापी बने करके प्रमाण है? आदम जब मर गए तब आप मर गए करके प्रमाण है? प्रमाण नहीं है। लेकिन आप अगर लोगों को प्रचार करेंगे हम आदम हवा के द्वारा पापी बने बोलने से सब लोग हाँ सही है बोलेंगे। समझ रहे हैं? यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी बोलने हैं बोलने से उसको विरोध करेंगे, ये कैसे हो सकता है। उस समय वो प्रमाण को ढूंढ रहे हैं। आदम हवा के द्वारा हम पापी बने करके प्रमाण क्या है? वचन है। तो उसी प्रकार हमारा पाप से छुटकारा पाना, धर्मी बनना, ये भी परमेश्वर का वचन ही है। आमीन कि नहीं? तो इसलिए आइए यहाँ परमेश्वर का न्याय जब होता है कैसे होता है हम देखेंगे। परमेश्वर जब न्याय करते हैं तो क्या होता है, दो पक्ष, जैसा कोर्ट में दो पक्ष लड़ते हैं, परमेश्वर के सामने भी दो पक्ष लड़ते हैं। कौन कौन है? शैतान है और दूसरी तरफ यीशु है। शैतान क्या करता है, वो बोलता है, यहाँ जैसा आप वचन में देख रहे हैं रोमियो 3:23 वचन, ये वचन को दिखाकर शैतान भी लोगों को दोषी ठहराने के लिए प्रभु के सामने वो लड़ रहा है। सबने पाप किया है। जब न्याय होगा शैतान भी बोलेगा प्रभु के सामने, पर प्रभु ये तो नरक जाना चाहिए, ये पद्मो नरक जाना चाहिए, क्यों? नहीं ये तो पाप किया है। क्या क्या पाप किया है? नहीं ये 5 क्लास में ना चोरी किया था, 6 क्लास में ये बहुत गाली दिया था, 7वां क्लास में झगड़ा किया था, 10वीं क्लास में जूनियर बच्चों को स्कूल में पिटाई किया था, वगैरह वगैरह। और उस समय ये क्या वो क्या अनेक बताया गया, सबने पाप किया है ना। उस समय परमेश्वर अच्छा अच्छा ठीक है तो पद्मों को चलो नर्क भेजते हैं, ऐसा बोलेंगे परमेश्वर? है? उस समय परमेश्वर एक पार्टी को सुन के न्याय नहीं करेंगे, है ना। कोर्ट में भी एक होता है जो दोष लगाने वाला सरकारी वकील है ना, बारिस्टर होता है, और दूसरी तरफ एडवोकेट होता है ना, अधिवक्ता। तो जो इंसान को निर्दोष ठहराने के लिए लड़ेगा। तो इन दोनों में अगर देखेंगे तो ये दोनों का जो मत है, उनका जो गवाही है, वो बातों को ध्यान में रखते हुए और गवाही को मद्देनजर रखते हुए पर वो न्यायाधीश न्याय सुनाता है। उस प्रकार परमेश्वर ऐसा ही न्याय करते हैं कि शैतान जो बोला उसको भी प्रभु सुनेंगे, और दूसरी तरफ तब शैतान बोलने के बाद यीशु आएंगे, यीशु बोलेंगे, यीशु बोलेंगे कि परमेश्वर हाँ ये बात सही है, शैतान जो जो बोला वो सही है कि ये इंसान पाप किया है, परंतु ये मेरे हाथों को देखिए, मेरे हाथों में कीले ठोके गए थे, ये चिन्ह है। और मेरे ये साइड में देखिए, छाती के नीचे यहाँ पे भाला मारा गया था, ये चिन्ह है। पैरों में देखिए चिन्ह है। ये किस लिए हुआ था? मैं इसके पापों के कारण क्रूस पे चढ़ाया गया था और इसको धर्मी ठहराने के लिए मैं जिलाया गया था, और मैं जिंदा हूं, पुनर्जीवित हुआ हूं। ये प्रमाण है कि ये निर्दोष है। तो परमेश्वर जब यीशु का न्याय को सुनेंगे, अभी दोनों का बात को सुन के वो न्याय करेंगे। क्या है? हाँ ये इंसान तो पाप किया था जरूर, लेकिन रोमियो 3:24 में परमेश्वर का न्याय है ये। आज सुबह भी हम पास्टर पाक से जब सुन रहे थे, जॉन आटा मिल के जो घाना के राष्ट्रपति जॉन आटा मिल थे, उनका गवाही बता रहे थे ना। वो सम्मान्य राष्ट्रपति जी को जब पास्टर प्रचार कर रहे थे, उनको पूछे तो उनका आत्मीय जीवन के बारे में वो बहुत डरे हुए थे, अनिश्चित थे। लेकिन उनको पास्टर बोले आप क्या परमेश्वर का न्याय पत्र सुने हैं? वो बोला, हैरान हो गए, परमेश्वर का न्याय पत्र नहीं सुना हो तो मैं आपको बताऊंगा। तो फिर उनको परमेश्वर का न्याय पत्र को बताया।
रोमियो 3:23 में हम सब पापी, लेकिन 24 में उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में संत में धर्मी ठहराए जाते हैं। परमेश्वर का न्याय पत्र यह बताता है कि हम संत में धर्मी ठहराए जाते हैं। तो यीशु मसीह जो हमारे पापों के लिए वो क्रूस पे पकड़वाया गया, हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया, तो उसके द्वारा हम धर्मी ठहरे हैं कि नहीं ठहरे? परमेश्वर का न्याय पत्र क्या कह रहा है? आप किसका न्याय को सुनोगे अभी? इसीलिए अभी किसका न्याय को आप सुनेंगे? रोमियो 8:33 शुरू से मैं पढ़ाया था। परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनका धर्मी ठहराने वाला है। तो यहाँ 2 लाइन लिखा है, पहला लाइन में दोष लगाने वाली बात लिखा है, दूसरे लाइन में धर्मी ठहराने वाली बात लिखा है। बहुत अजीब है। तो एक है जो दोष ठहरा रहा है, एक है जो धर्मी ठहरा रहा है। तो कौन वो धर्मी ठहराएगा? परमेश्वर धर्मी ठहरा रहा है ना? धर्मी ठहराएगा या ठहरा चुका है? ये परमेश्वर धर्मी ठहराने वाला है। तो हम कैसे धर्मी ठहरते हैं? रोमियो 4:5 अगर पढ़ेंगे, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्ति इनके धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। अब यहाँ पे काम नहीं किया, यहाँ इंसान का कोई काम नहीं लिखा है ना। हम क्या नियम को माने वो नहीं लिखा है, हम क्या अच्छे काम किए वो नहीं लिखा है, लेकिन हम भले ही भक्तिहीन थे, पाप किए थे जरूर, लेकिन जो परमेश्वर भक्तिहीन को धर्मी ठहराने वाला है उस पर हमने विश्वास किया, तो उस विश्वास के कारण हम धर्मी गिने गए हैं। वो विश्वास हमारे लिए धार्मिकता गिना जाता है। तो यहाँ पे परमेश्वर का हम जानेंगे जो धर्मी ठहराने वाला है। ठीक है, तो कौन धर्मी ठहरा रहा है? यहाँ आप देखिएगा, ये ट्रिनिटी फिगर है ना। परमेश्वर जो है वो पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा जो है वो यीशु है, यीशु जो है वो परमेश्वर है कि नहीं? तो परमेश्वर धर्मी ठहराता है, यीशु धर्मी ठहराता है, पवित्र आत्मा भी धर्मी ठहराता है। बाइबल में अगर देखेंगे रोमियो 8:33 हम शुरू से पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनका धर्मी ठहराने वाला है। अब यहाँ किसका गवाही बता रहा है? परमेश्वर धर्मी ठहरा दिया है करके बाइबल कह रहा है। इसलिए मेरे प्रियो यहाँ पे परमेश्वर कैसे धर्मी ठहरा दिया है हम साफ साफ देख पा रहे हैं। परमेश्वर धर्मी ठहराया है, आमीन। और रोमियो 4:25 भी पढ़े थे, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। तो ये वो कौन है? यीशु मसीह है ना। तो यीशु मसीह हमें धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। तो यीशु मसीह क्यों मारा गया? हमारे अपराधों के लिए। क्यों जिलाया गया? हमें धर्मी बोल के वो ठहराने के लिए, हमें धर्मी बोल के गवाही देने के लिए। तो कौन हमें धर्मी ठहरा रहा है? यीशु मसीह। और पवित्र आत्मा भी हमें धर्मी नहीं कह रहा है क्या? 1 कुरिन्थी 6:11, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर का आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा है ना। परमेश्वर के आत्मा से धोए गए, पवित्र हुए और धर्मी ठहरे लिखा है। तो परमेश्वर का आत्मा भी हमें धर्मी करके गवाही दिए। पिता हम मैं धर्मी हूं करके गवाही दे रहे, पुत्र में धर्मी हूं करके गवाही दे रहे, पवित्र आत्मा भी मैं धर्मी हूं करके गवाही दे रहे। अभी तीनों का गवाही क्या कम पड़ गया कि लोग अपने आप को पापी बोल रहे हैं? लोग सुसमाचार को, ये पवित्र आत्मा की गवाही को इनकार करके नरक जा रहे हैं। वो लोग प्रभु का गवाही को झूठा ठहराना चाहते हैं। वास्तविक रूप से दोष उनको कौन लगा रहा है? शैतान है। शैतान, पापी, पाखंडी, शैतान ये अलग नहीं है। भले ये 3 अलग अलग रूप है लेकिन एक ही है, ये शैतान है। जानते हैं, शैतान इंसान को दोषी ठहराता है, पापी दोषी ठहराता है, पाखंडी जिसको हेरेटिक कहा जाता है, भरमाने वाला, वो अपने आप को पापी ठहराता है। इसलिए क्या लिखा है? आप जब यूहन्ना 13 का 2 पढ़ेंगे, अंतिम प्रभुवच के समय में शैतान जुदास इस्करियोत के मन में चिंता डाला था कि वो यीशु को पकड़वाया। तो ये चिंता शैतान का था और जुदास इस्करियोत यीशु को
30 चांदी के सिक्के के लिए पकड़वाया था, चुम्मा दे के, है ना। लेकिन जब यीशु को पकड़ के और ले गए और जब उसका अंतिम न्याय हुआ, तो मत्ती 27:3 में, मतलब यीशु का जब न्याय किया जा रहा था उस समय जुदास इस्करियोत देखा कि यीशु को प्राणदंड दिया गया है। तो मत्ती 27:3 में क्या हुआ है, जब उसके पकड़ने वाले यहूदा ने देखा कि वो दोषी ठहराया गया, तो वो पछताया और वह 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजक और पुण्यों के पास फिर ले गया। यह दोषी ठहराने वाला कौन था? वो संसार, जगत है कि नहीं। तो ये वो है जो शैतान है, जो उसको दोषी ठहराया। उसके बाद ये देखा जुदास इस्करियोत कि अरे यीशु दोषी ठहराया गया, तो अपने आप को भी वो दोषी मान के अपने आप को बहुत दोषी, मैं क्यों ऐसा किया, मैं निर्दोष लोगों को समर्पण करके दोष क्या हूं। आप 27:4-5 अगर पढ़ेंगे तो वहां भी लिखा है, वो 30 चांदी का सिक्के को लौटा दिया, फिर अपने आप को फांसी दे दिया। क्यों? कौन दोषी ठहराया उसको? शैतान। और कौन दोषी ठहराता है? ये पाखंडी। अगर आप तीतुस 3 अध्याय का 10 और 11 वचन पढ़ते हैं, यहाँ पाखंडी करके लिखा है, अंग्रेजी में हेरेटिक बोल के लिखा है, जिसको हम भरमाने वाला भी कहते हैं। ये पाखंडी लोग वो है। हम धर्मी बोलने से लोग हमें भरमाने वाला बोलते हैं, ये बहुत मजाकिया है, ठीक है। लेकिन पवित्र शास्त्र किसको धर्माने वाला बोलता है, किसको पाखंडी बोलता है? किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा बुझाकर उससे अलग रहे, ये जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता रहता है। आप जो सुसमाचार प्रचार करते हैं, सबसे मजाकिया बात यह है कि हम भटक जाएंगे यार, हमें और किसी और से नहीं सुनना है बोलते हैं। आप पापियों की धर्मी हो बोलने से हम पापी हैं बोलते हैं। तो भटका हुआ है तो तू है, फिर और भटकने को और क्या बचा है तेरे लिए, है कि नहीं? कौन भटका हुआ है? आप यहां पढ़ोगे तो ऐसा मनुष्य भटक गया है। कौन भटक गया है? पाखंडी इंसान भटक गया है, भरमाया हुआ इंसान भटक गया है। भटका हुआ इंसान वो क्या है? अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करते रहता है। वो अपने आप को दोषी ठहरा रहा है। प्रभु परमेश्वर धर्मी करके हमें जब बोला है, तो कौन उसको दोषी ठहरा रहा है? शैतान। और शैतान की बात सुनकर वो अपने आप को दोषी ठहरा। ये है पाखंडी, ये है भरमाने वाला, ये है भटका हुआ इंसान। लेकिन वो लोग बोलते हैं तुम क्यों भटकाने आए हो, हम जितना जानते हैं उतने में सही है और हमें ज्यादा मत सिखाओ। इस टाइप के बातें करने वाले बहुत लोग मिलते हैं, परंतु आप जान रखिए ये भरमाए हुए लोग हैं। और कौन दोषी ठहराने वाला है? पापी, है कि नहीं। ये यूहन्ना 8 अध्याय की कहानी है। जब आप देखोगे व्यभिचार में पकड़ी गई औरत का जब न्याय किया जा रहा था, उस समय कौन दोषी ठहरा रहा था? शास्त्री और फारूसी लोग। क्यों उसको पकड़ कर लाए थे? मूसा के व्यवस्था के द्वारा उसको पकड़ कर लाए थे। उनके हाथों में पत्थर था, लेकिन यीशु बोला तुम में जो निष्पाप हो पहले पत्थर मार। तो उसमें 2 प्रकार लोग थे, धर्मी भी था, पापी भी था। धर्मी कौन था? शास्त्री फारूसी लोग धर्मी थे क्या? नहीं थे, वो पापी लोग थे। तो व्यभिचार में पकड़ गया और धर्मी थी क्या? नहीं, वो भी तो पापी थी, उसको दोष लगाया जा रहा था। लेकिन धर्मी कौन था वहां? यीशु मसीह था, है कि नहीं। यीशु बोला तुम में जो निष्पाप हो पहले पत्थर मार। तो कोई उसको पत्थर मार पाया? मैं कोई चर्चेस में ये प्रचार सुनना हो, यूहन्ना 8 को लेके लोग प्रचार करते हैं, देखो यहाँ कोई भी इंसान नहीं था जो स्त्री को दोष लगा पाया। क्यों? सब पापी थे, इसलिए हम सब पापी हैं। बाइबल में लिखा है धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं। तो कुल मिला के पवित्र बाइबल को इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम पापी हैं करके जानने के लिए। मजा क्या बात है ना। तो जब पवित्र बाइबल नहीं पढ़ रहे थे तब भी पापी नहीं थे क्या? और पवित्र बाइबल पढ़ के अभी जाने कि हम पापी हैं, धर्मी कोई नहीं, एक वचन को जान गए। क्या ये पवित्र आत्मा का शिक्षा है? ये पवित्र आत्मा ही बता रहा है। अगर अब इस वचन को देखेंगे, ये वचन में आप देखोगे जब वो लोग दोष लगा रहे थे, यीशु बोला तुम में जो निष्पाप हो पहले उस पर पत्थर मार। फिर यीशु सीधे होकर उससे कहा हे नारी वे कहां गए, क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? कोई उस पर दंड लगाया नहीं लगाया। क्यों? सब पापी थे। लेकिन यीशु मसीह जो धर्मी था वो उसको दोष नहीं लगाया, उसको बोलता है मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। क्यों? यीशु मसीह उसको उद्धार देके नया मन दिया, उसका मालिक बदल गया।
इसलिए वो उसको दंड की आज्ञा नहीं दिया और उसको धार्मिकता का जीवन जीने के लिए बनाया। ये लंबा होगा, मैं बता नहीं पाऊंगा अभी। कोर्ट में न्यायालय का अवमानना होता है कब? जो परमेश्वर का न्याय है, यानी कि न्यायाधीश का न्याय को अगर कोई अमान्य करता है ना। जेरोबियम ऐसा किया था, प्रभु ने उसको जब इसराइल का राज्य दिया था, वो डर गया था कि अरे लोग यरूशलेम में जाएंगे, फिर भेंट चढ़ाएंगे तो बड़ा समस्या होगा, अपने राजा के प्रति फेर लेंगे करके वो दो बछड़े का दान में और बेथेल में वो मूर्ति बनाया और उनको पूजा करवाई। ये तुम्हारा उद्धार करता है, ये तुम्हारा जो परमेश्वर है, इसमें भी सेवा करो करके जो याजक के वंश नहीं थे उनको भी याजक ठहराया था। परमेश्वर उसको इसराइल राज्य दिया था, लेकिन वो मनी मन परमेश्वर का न्याय के फैसले के बावजूद वो अपना चिंता का अनुसरण करके क्या पता ऐसा होगा क्या नहीं, है कि नहीं। यह है न्यायालय का अवमानना। और दोहरे खतरे का खिलाफ मतलब क्या है? एक बार एक व्यक्ति का न्याय होता है, तो हमारा पाप के बदले यीशु मसीह, रोमियो अगर आप पढ़ेंगे 5 अध्याय तो उसमें लिखा है कोई धर्मी के लिए कोई नहीं मरेगा, लेकिन हम जब निरुपाय थे, हम जब निर्बल थे, उस समय यीशु हमारे लिए मरा। इसलिए अभी दोबारा हमारे ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं दिया जाता। इसलिए यीशु बोला मैं तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि वो स्त्री का पाप को यीशु उठा लिया है। आमीन। इसलिए उसके लिए और दोबारा फिर दंड की आज्ञा नहीं है। यह है न्यायालय का फैसला। और हेरेशी व पाखंडी ये कौन है? जो न्यायालय घोषणा नहीं किया है वो बात को वो घोषणा करें। प्रभु बोला मैं तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, लेकिन वो अपने आप को दोषी ठहरा रहे हैं। समझ रहे हैं? ये है पाखंडी लोग, इसको कहते हैं हेरेसी। इसीलिए हमारा फैसला जो होता है प्रभु के सामने वो कैसे होता है? अभी परमेश्वर ये न्याय नहीं कर रहे हैं कि आप कितना अच्छे काम किए हैं, कितना बुरे काम किए हैं, वो नहीं देख रहे हैं। प्रभु ये देख रहे हैं कि आप परमेश्वर का वचन का विश्वास किए हैं कि नहीं किए हैं। यह है परमेश्वर का न्याय। क्योंकि रोमियो 3:30 वचन जब हम पढ़ते हैं, लिखा है क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। खतना वाले कौन है? यहूदी। उनको व्यवस्था दिया गया था, लेकिन यह व्यवस्था के द्वारा उनको प्रभु न्याय नहीं कर रहा है, उनका कर्मों के द्वारा न्याय नहीं कर रहा है, वरन उनको भी विश्वास से न्याय कर रहा है। तो विश्वास किया है तो धर्मी है, विश्वास नहीं किया है तो पापी है। उस प्रकार खतना रहित लोग कौन है? हम लोग हैं। हमें भी वो कैसे धर्मी बता रहा है? विश्वास के द्वारा। तो प्रभु अभी एक चीज को देख रहे हैं, आप विश्वास किए हो कि नहीं किए हो। क्योंकि सबने पाप किया और परमेश्वर का महिमा से रहते हैं, तो कर्म के द्वारा किसी का योग्यता नहीं है कि हम परमेश्वर के सामने खड़े हो सकें। ठीक है, इसलिए यहां पे विश्वास के द्वारा परमेश्वर न्याय करते हैं। किस बात का विश्वास करें? लोग बोलते हैं हाँ भाई सबका विश्वास है, हम भी विश्वास करते हैं, हम भी विश्वास करते हैं। मैं कल एक हमारा गुडनेस थियोलॉजी कॉलेज का पढ़ने वाला एक पास्टर से बात कर रहा था। वो मतलब अभी पहला सेमेस्टर का फाइनल एग्जाम अभी खत्म होने वाला है ना, तो मतलब कुछ लोग लिख भी चुके हैं, तो एग्जाम सब पूरा किए कि नहीं किए चेक करने के लिए मैं उनको कॉल लगाया था। मैं बहुत खुश हुआ। क्यों जानते हैं? वो पास्टर बताया 2011 से मैं मसीह को जानता हूं करके सोच रहा था, पास्टर काम भी कर रहा था, लेकिन ये थियोलॉजी स्कूल में ज्वाइन करके मैं उद्धार पाया। जब पास्टर रोमियो 3:23-24 वचन बता रहे थे तब मैं उद्धार पाया। उसके बाद मेरे स्त्री को बताया, जानते हो प्रभु ऐसे ऐसा हमें धर्मी बताया। वो बोले क्या? तो फिर हम इतने सालों से क्या सीख रहे थे? ये पवित्र बाइबल को पकड़कर हम पापियों के जी रहे थे। वाह कितना मूल्यवान है। तो वो पास्टर बहुत धन्यवादित हुआ, अपने स्त्री को प्रचार किया, वो उद्धार पाए और लोगों को वो प्रचार किया, लोग भी उद्धार पा रहे हैं और बहुत आश्चर्य रूप से उसका चर्च भी बढ़ने लगा। प्रभु काम कर रहे हैं। उधर पाया ना, जब वो उसका हृदय परमेश्वर के साथ जब जुड़ गया, परमेश्वर का सामर्थ्य काम कर रहा है। उस प्रकार हमारे हृदय में विश्वास करेंगे तो क्या विश्वास करें? वो पहले भी सोच रहा था कि मैं विश्वास करता हूं, क्यों? मैं डुबल लिया हूं, थियोलॉजी किया हूं। वो कहीं पहले से थियोलॉजी किए थे, लेकिन जब व्हाट्सएप के जरिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पाके उन्होंने संपर्क किया, मैं उनको थियोलॉजी कॉलेज में एडमिट कीजिए, ये उसमें पढ़ेंगे, बहुत परमेश्वर काम करेंगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन प्रभु काम किया उनके हृदय में। एक्चुअली एडमिशन का पीरियड भी चला गया था, लेकिन उस समय फिर ग्रेस पीरियड मिला था एडमिशन के लिए, उस समय वो एडमिशन लिए थे। और अभी भी अगले बैच का एडमिशन होने वाला है। आप में से कोई एडमिशन लेना चाहेंगे तो हमें संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो परमेश्वर जब उनको उद्धार दिए हैं, वो सुसमाचार के जब जुड़ गए, वो बहुत मूल्यवान चीज को सीख पाए।
कैसे जानते हैं? क्या विश्वास हुआ? यीशु का लहू। ये रोमियो 5:9 पढ़ेंगे तो, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, ठहरेंगे नहीं लिखा है ना, धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। यीशु का लहू को हम विश्वास करते हैं जिसके द्वारा हम धर्मी ठहरे हैं। फाइनली परमेश्वर का कुछ वचनों को हम पढ़ते हैं। नीति वचन 22 का 19, 20, 21। मैं आज इसलिए ये बातें तुझको जता देता हूँ कि तेरा भरोसा यहोवा पर हो। मैं बहुत दिनों से तेरे हित के उपदेश और ज्ञान की बातें लिखता आया हूँ कि मैं तुझे सत्य वचनों का निश्चय करा दूं, जिससे जो तुझे काम में लगाए उनको सच्चा उत्तर दे। पिछले समय में मैं एक बार प्रचार किया था और आप लोग भी पास्टर से भी वचन सुने होंगे, इफिसियों का 4:15 में, प्रेम में सच बोलो, है कि नहीं? इन दिनों में बहुत बार पास्टर प्रचार कर रही है इसको भी, प्रेम सच बोलो। तो वो सत्य क्या है और ये सच्चा उत्तर दे सके, ये क्या है? ये विश्वास अगर आप ग्रहण किए तो सच्चा उत्तर दे सकते हैं, नहीं किए तो नहीं बोल सकते। आज जो सिस्टर अपना उद्धार का गवाही बता रही थी, वो बोल रही थी ना, वचन को सुनी लेकिन उसको विश्वास से ग्रहण ना करने की वजह से मैं धर्मी हूं करके वो बोल नहीं पा रही थी। लेकिन एक समय हुआ जब वो वचन जब ग्रहण आया, वो विश्वास आया, तो अभी वो पूरा ही आपके साथ बोल पा रहे कि मैं धर्मी हूं। ये है वो सच्चा वचन जिसको परमेश्वर हमारे हृदय में निश्चय करा दिए हैं। इसको हम रटेंगे, मैं बोलूंगा, ऐसा चीज नहीं है, ये परमेश्वर लिखते हैं। इसलिए आप, मैं विश्वास करूंगा आज उद्धार पाऊंगा, ऐसा आपसे नहीं होता है, परमेश्वर वो विश्वास दे रहे हैं। कैसे वो हम उद्धार पाते हैं, कैसे हम शुद्ध होते हैं? यूहन्ना 15:3 में लिखता है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। कैसे हम शुद्ध होते हैं? वचन से। बहुत अजीब चीज है। लोग कल एक्चुअली मैं जब यहाँ प्रीचिंग के लिए गया था, बहुत दिन के बाद, मतलब डोर टू डोर में गया यहाँ। पहले गया था, लोग लॉकडाउन के कारण घुसा नहीं रहे थे। कल देखता हूँ माहौल क्या है करके गया, कल भी नहीं घुसा है। और एक आंटी को मैं गेट में खड़ा होके 1 मीटर 2 मीटर दूरी पे खड़ा होकर प्रचार किया, कंटिन्यूसली अपना, हाँ हमें ये करना चाहिए, सर्विस में पहले जाके बैठना चाहिए, बस वो धर्म करम बातों को बता रही थी। मैं मतलब इस स्थिति में विश्वास मुश्किल है, अनेक सिर्फ अपनी बात कह रही थी, इसलिए मैं गॉस्पेल कंप्लीट नहीं कर पाया उस समय। मैं बोला विश्वास बहुत आसान है, इसमें से हमारे लिए उद्धार कर चुके हैं प्रभु, सिर्फ व्यवस्था को नहीं दिए हैं, मिलाप तंबू भी दिए हैं, इसलिए अनुग्रह दिए हैं, सिर्फ नियम को नहीं दिए हैं, न्याय के बाद अनुग्रह भी है। तो कुछ भी नहीं सुन रहे थे, सिर्फ वचन को सुनेंगे तो शुद्ध हो जाएंगे। यहाँ वचन के द्वारा ही शुद्ध होते हैं, लेकिन लोग चिंता को बार बार सुनते हैं। वचन के द्वारा हम शुद्ध होते हैं लिखा है। और प्रेरित 10 का 1 वचन भी कहता है, फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया। ये पतरस का स्टोरी है, जब वो कर्नेलियस को प्रचार करने जा रहा था, तो जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कहे करके परमेश्वर बोल। अभी परमेश्वर जो कुछ शुद्ध कह रहा है, हम अभी देखें इतने सारे वचनों के द्वारा कि प्रभु हमें शुद्ध बोला है ना, प्रभु हमें धर्मी कहने के बावजूद आज भी लोग बोलते हैं कि मैं अशुद्ध। प्रभु क्या बोला? परमेश्वर जिसे शुद्ध ठहरा है उसे तो अशुद्ध ना ठहरा। ये है न्यायालय का अवमान। इसलिए आशा करता हूं आप परमेश्वर का न्याय के विरुद्ध नहीं जा सकते, है ना। इसलिए परमेश्वर का वचन जो सत्य है, कभी बदलता नहीं है, कभी झूठ नहीं है। आज मैं अनेक सारे वचनों को आपको बता दिया हूँ, शायद एक बार में सारे बात तो नहीं होगा, इसलिए मैं बोला था शुरू से लिखिए, तो उसको दोबारा दोबारा आप ध्यान जब करेंगे, और परमेश्वर भी आपके हृदय में बहुत से आशीष भी देंगे। धन्यवाद। इतना मैं बताऊंगा। जय मसीह की।